वेलकम गाइस, योर हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कवर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के फंडामेंटल से जुड़े हुए वे सभी प्रश्न जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस, ये बहुत में इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपने एक भी क्लास कंप्यूटर की ज्वाइन नहीं की है तो यह पहली क्लास आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के हम फंडामेंटल के प्रश्न करेंगे, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच वीडियो टिल लास्ट, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ब्रेन? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के कुछ मुख्य भाग होते हैं जिनसे कंप्यूटर को एक सिस्टम बनाया जाता है। कंप्यूटर क्या होता है भाई? कंप्यूटर एक सिस्टम होता है। कंप्यूटर इज अ सिस्टम इन विच देयर आर मैनी यूनिट्स वर्क। पहली यूनिट होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या होती है? इनपुट। दूसरा होता है सीपीयू यानी प्रोसेसिंग, और तीसरा होता है आउटपुट। तो क्या होता है? आउटपुट। तो यहाँ पे जो सेकेंड और महत्वपूर्ण है, मध्यस्थ है, वो है सीपीयू। सीपीयू यानी प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए जो मुख्य डिवाइस होती है उसे सीपीयू कहा जाता है, और सीपीयू ही इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे सीपीयू क्या है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। जैसे इंसानी शरीर का मस्तिष्क ही पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, ठीक इसी तरह से सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि इसी से सारी क्रियाएं क्रियान्वित होती हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय क्रियान्वयन इकाई। तो प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाई? एएलयू, सीयू और एमयू। एमयू के अंतर्गत आते हैं आपके रजिस्टर्स। क्या आते हैं भाई? एमयू के अंतर्गत रजिस्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे दो, आईएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये तार्किक और गणितीय क्रियाओं को क्रियान्वित करता है। दूसरी तरफ है कंट्रोल यूनिट, सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल से मतलब है नियंत्रण। तो यह कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। एमयू क्या है कि रजिस्टर से जब आप कोई गणनाएं करेंगे या कोई भी प्रोसेसिंग कार्य करेंगे, उस दरमियान आपको अपने निर्देशों को संग्रहित करने के लिए एक संग्रहित इकाई की जरूरत पड़ेगी, जो उस समय तत्क्षणिक डेटा को सुरक्षित कर सके। तो उसके लिए होता है एमयू यानी रजिस्टर्स और एक्यूमुलेटर्स। तो ये रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर्स और कैश मेमोरी के तौर पे यहाँ पे सीयू में उपलब्ध होता है। कौन कौन सी चीजें हो गई? कैश, रजिस्टर्स, एक तो ये मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी होती हैं। एंड ये फास्टेस्ट मेमोरी भी कहलाती है कैश है, क्योंकि ये समीप होती है सीपीयू के। ठीक, तो ये मुख्य भाग थे जो कि सीपीयू के अंतर्गत होते हैं, और सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस से तात्पर्य है ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराया जाता है। डेटा क्या होता है भाई? तो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला वह तथ्य और आंकड़े जो सी डेटा का रूप निर्धारित करते हैं। जैसे कि कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है डेटा, या फिर कोई इमेज हो सकती है, या फिर कोई साउंड हो सकती है। ठीक, तो ये सभी क्या है? डेटा है। या फिर कोई वीडियो यानी कि मूवी हो सकती है, चलचित्र हो सकता है। तो ये सभी प्रकार का जो रॉ तथ्य हैं उनको डेटा कहा जाता है। और डेटा प्रोसेसिंग के बाद में जब ये प्रोसेस हो जाता है तो ये ईडीपी के माध्यम से प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद में इसका आउटपुट प्राप्त होता है। यह जो आउटपुट प्राप्त होता है इसको डेटा की जगह बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो भाई डेटा ही इंफॉर्मेशन है, बशर्ते ये प्रोसेस्ड होता है।
तो इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रोसेस्ड डेटा इज एन इंफॉर्मेशन। क्लियर? यानी डेटा को प्रोसेसिंग के बाद में इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और डेटा और इंफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं? टेक्स्ट है, नंबर्स, इमेज, साउंड्स, वीडियो, ग्राफिक्स यानी कि चित्र, और यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल्स या चित्र मतलब चिन्ह हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चिन्ह, सिंबल्स। क्या हो सकते हैं? सिंबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा के रूप हैं। दीज आर द डेटा टाइप्स। नाउ नेक्स्ट, तो इसका सही विकल्प कौन है? इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है? देखिए, प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हम डेटा को प्रोसेस होते हुए प्रिंट कर सकते हैं। एंड मॉनिटर से देख सकते हैं, स्पीकर से डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में सुन सकते हैं। तो ये तीनों ही इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। कैसी डिवाइसेस हैं? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। कैसी डिवाइसेस हैं? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो यही पूछा गया इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही विकल्प होगा माउस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, जॉयस्टिक, स्पीकर, कीबोर्ड, तो कौन सा है? इनमें से आपको आउटपुट डिवाइस बताना है। तो इसमें स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, विच की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? कौन सी कुंजी दाएं से बाएं वर्ण हटाने के लिए प्रयोग होती है? देखिए, कीबोर्ड में दो की होती हैं जिनसे आप मिटाते हैं। पहला है डिलीट की और दूसरा है बैक स्पेस की। कौन सी? बैक स्पेस की। बैक स्पेस की में इस तरह का एक सिंबल भी हो सकता बना हो, नहीं तो डिलीट की में सीधा डिलीट लिखा होता है। अब ये दोनों की करती कैसे है काम? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रॉम, अब इसमें हमको आर मिटाना है। तो अगर यहाँ पे हमने कर्सर को रखा हुआ है, कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये बाईं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। और अगर दाईं तरफ के अक्षर यानी कि ओ को मिटाना है तो फिर आपको डिलीट की दबानी होगी। और यहाँ पूछा गया कौन सी कुंजी दाएं से बाएं वर्ण हटाने के लिए प्रयोग होती है, यानी इस साइड वाले। तो इसके लिए कौन सा है? बैक स्पेस की। कौन सा? बैक स्पेस की। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है भाई? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? तो इसका सही विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी? इनमें से कौन प्राथमिक मेमोरी है? तो इसमें से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी है? हार्ड डिस्क, रोम, पेन ड्राइव या सीडी? इसका सही विकल्प है कि ये जो रोम है, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती हैं। भाई, मेमोरी एक ऐसा स्पेस जिसपे आप डेटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखते हैं। तो मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं रैम और रोम, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं आपके HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर इनकी जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव का प्रयोग होने लगा SSD। और SSD के अलावा यहाँ पे आता है CD, DVD, पेन ड्राइव। ये सभी जितने भी मास स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सभी सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही विकल्प है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम होता है भाई साहब रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। भाई ये याद रखिएगा, यह एक स्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? स्थायी। कई बार पूछ लिया जाता है रैम और रोम में कौन सी अस्थायी कौन सी स्थायी है? तो रोम जो होती है वो स्थायी होती है, रैम अस्थायी होती है। स्थायी को आप नॉन वॉलेटाइल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी? देखिए आ गया वही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी मेमोरी है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, SSD।
SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। और सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है वो हार्ड डिस्क की तरह से मास स्टोरेज डिवाइस है। और रैम, ये दोनों ही सेकेंडरी मेमोरी हैं। कैसी हैं? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, सेकेंडरी। और रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी में अब यहाँ पे पूछा गया कौन सी अस्थाई है, तो भाई साहब अभी बताया रोम आपकी स्थाई होती है और रैम क्या बची है? अस्थाई। रैम एक अस्थाई मेमोरी होती है। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सी होती है? रैम अस्थाई मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी जो बार बार इसका डेटा बदलता रहे, स्पेस रिफ्रेश होते ही इसका डेटा चेंज हो जाए, तो ये होता है रैम। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU? ALU का मुख्य कार्य क्या है भाई? ALU का मुख्य कार्य आप लोग बताइए कमेंट में। कंट्रोल होता है क्या? अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस होता है, स्टोरेज होता है या प्रिंटिंग होता है? तो ALU CPU का एक भाग है और CPU में कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, और बाकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये ALU का पूरा नाम होता है और इसके अंतर्गत यही क्रियाएं की जाती हैं। गणितीय और तार्किक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए ALU का उपयोग करते हैं। तो इसका सही विकल्प है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इट चेक्स ऑल द डिवाइसेस ड्यूरिंग बूटिंग। बूटिंग के दरमियान, यानी कि भाई कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग के दौरान जो डेटा हार्ड डिस्क या SSD में होता है, जहां पे आपकी विंडोज वगैरह इंस्टॉल रहती है, वहां से ये डेटा रैम पे लोड होता है काम करने के लिए। ठीक, तो रैम पे लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती। और बूटिंग के लिए अब इसमें क्या कह रहा है कि बूटिंग में ये चेक करता है कि सारे के सारे डिवाइसेस यानी सारे हार्डवेयर पार्ट व्यवस्थित तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं, क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे ऑपरेशंस को क्रियान्वित करने और इन्हें चेक करने का काम कौन करता है भाई? ये काम करता है बायोस। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन Which storage device has the largest capacity? किस संग्रहण डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आपको यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया मास स्टोरेज डिवाइस जितनी भी होती हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे एक CD है, तो ये CD लगभग 745 MB का डेटा एक स्टोर करके रखती है। ठीक है, DVD में आप 4 GB से लेकर के यानी 1 MB से लेकर के कितना भी डेटा 16 GB तक आप आराम से डेटा स्टोर कर सकते हैं। 16 GB के बाद वाली ब्लू रे डिस्क होती है। ठीक, तो यहाँ पे इसके बाद अगर आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी एक मास स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी में डेटा ज्यादा से ज्यादा आप 1 GB रख सकते हैं, ये जो अभी हाँ ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बचा क्या? हार्ड डिस्क, जिसमें डेटा आपका 1 TB 1 टेराबाइट तक से लेकर के कई टेराबाइट हो सकता है, 2 3 4 5 जितनी भी चाहें आप, कई क्षमता की या कई तरह की कैपेसिटी की हार्ड डिस्क ले सकते हैं। जो आजकल चल रही है वो 1 TB तक आती है, तो ये 250 GB से लेकर के आप किसी भी क्षमता की ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक इनमें से कौन है? हार्ड डिस्क। तो दिए गए विकल्पों में हार्ड डिस्क सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी। वे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम को चलाने वाले।
तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके अंतर्गत यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विकल्प दिया गया है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका कंपाइलर आता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। ठीक है, जैसे सी के लिए, सी भाषा के लिए सी कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आप आम जनमानस के लिए कार्य हेतु उपयोग में लाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर जिनसे आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं या किसी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि विंडोज। ठीक, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS2 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपके स्मार्टफोन में प्रयोग होने वाला मैक OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरा जो सबसे पॉपुलर है वो है एंड्रॉयड, जो आपके सेल फोन में इस्तेमाल होता है। एंड्रॉयड भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूटिलिटी के अंतर्गत वे सहायक सॉफ्टवेयर आते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया एक ऑफिस सूट है। क्या है? ऑफिस सूट, यानी कि जिसके अंतर्गत आपको कई तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। वर्ड मिलेगा, एक्सेल मिलेगा, ठीक है, पावर पॉइंट मिलेगा। ठीक, एंड पावर पॉइंट के अलावा आपको नोट्स या और भी कई सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे MS एक्सेस वगैरह भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका सही विकल्प। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, एक्सेल, लिनक्स, उबुंटू। देखिए, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही विकल्प है बी, एक्सेल। अगला प्रश्न है, विच की इज यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर? कंप्यूटर चालू करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? तो यहाँ पे देखिए, एंटर की से डेटा एंटर करते हैं या फिर आप ओके करते हैं, जबकि अल्ट और कंट्रोल अल्टरनेट की है, जबकि पावर बटन जो बचा है यह आपको कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा है? HTTP एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट के वेब पेजेस को एक्सेस करने में प्रयोग होता है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड जावा यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग भाषा है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेज तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बाकी इसका सही विकल्प है जावा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आप जहाँ पे वेब पेज का पता लिखते हैं वहां पे वेब पेज का पूरा नाम होता है, और उस जगह पे एड्रेस पे लिखा जाता है। इस एड्रेस बार में, से कोई वेब ब्राउजर है तो वेब ब्राउजर में एक एड्रेस बार होगा। यहाँ पे एड्रेस आप टाइप करेंगे HTTPS कॉलन सेमी और स्लैश, एंड इसके बाद आपको अपना वेबसाइट का नाम और डोमेन नेम। तो ये जो पूरा नाम एड्रेस लिखा गया इसको बोलते हैं
URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो किसी वेब पेज के स्थान को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विच कंपोनेंट स्टोर्स डेटा परमानेंटली, कौन सा घटक डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो इसमें रैम जो है वो एक अस्थायी मेमोरी है, एंड कैशे मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी है, ये भी अस्थायी होती है। और रजिस्टर भी आपके सीपीयू का पार्ट होते हैं, एमयू का, मेमोरी यूनिट का, और ये थोड़े समय के लिए ही डेटा को सुरक्षित रखते हैं, तो ये भी आपका स्थायी होता है। ठीक है, एंड इसमें बचा क्या? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक स्थायी और मास स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प है हार्ड डिस्क। इसके बाद अगला प्रश्न है विच डिवाइस इज यूज टू रीड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू अ कंप्यूटर, मुद्रित दस्तावेजों को कंप्यूटर में पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? अगर आप कोई मुद्रित दस्तावेज से मतलब है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी कॉपी या पेज या बुक्स का पेज है, उसको आपको कंप्यूटर में ले जाना है, तो क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। और स्कैन करने के लिए क्या होता है भाई? आंसर आपका आ गया स्कैनर। क्या होता है? स्कैनर। प्रिंटर प्रिंट करता है, मुद्रित करता है दस्तावेजों को। मॉनिटर से आप वॉच करते हैं, देख सकते हैं। प्लॉटर, प्लॉटर भी स्कैन करने के लिए होता है। प्लॉटर भी एक तरह से बड़े प्रिंटर होते हैं जो बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह को छापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ अ मॉडेम, मॉडेम का उपयोग किस लिए होता है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, और मॉडेम क्या करता है? मॉडेम आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि ये आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और ये बाहरी जो आपकी तरंगे आ रही हैं वाईफाई वगैरह की, या फिर जो इंटरनेट का केबल के माध्यम से आ रहा है, तो उसको कनेक्ट करके कंप्यूटर में डिजिटल संचार में बदल देता है। तो यहाँ पे एक मॉडेम डिवाइस की जरूरत होती है, से आप इंटरनेट एक्सेस करने के लिए लगाते हैं, तो ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर जनरेशन, निम्न में से कौन कंप्यूटर पीढ़ी नहीं है? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ। तो अभी फिलहाल ये सिक्स्थ जनरेशन कोई जानकारी में नहीं है, इसका सही विकल्प है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन्स को 5 भागों में बांटा गया है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया, और तीसरी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, चौथी में एलएसआई वीएलएसआई का प्रयोग किया गया, और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इनका उपयोग किया गया। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल 1940 से लेकर के 55 तक किया गया, 1954 से लेकर या 55 से लेकर के 65 तक सेकंड जनरेशन, 65 से लेकर के 75 या 72 तक थर्ड जनरेशन, 72 से लेकर के अभी टिल नाउ ये फोर्थ जनरेशन, और ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जनरेशन है एआई। ठीक है, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर आपका चल रहा है फिफ्थ जनरेशन, जब तक चले। ठीक है, तो अगला प्रश्न है विच मेमोरी इज यूज्ड ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान किस मेमोरी का उपयोग होता है? देखिए इसमें सभी मेमोरी का उपयोग होता है, हार्ड डिस्क से डेटा रैम पे लोड हो रहा होता है, लेकिन भाई जब आप ये सब कब होगा? जब इसमें कोई डेटा पहले से स्टोर होगा, तो वो होता है रोम में। रोम में डेटा स्टोर होता है, पहले से निर्देश होते हैं बूटिंग के। बायोस जो होता है वो रोम में होता है, और बायोस से ही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑपरेट होता है, बूटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प है रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं विच की इज यूज टू रिफ्रेश द स्क्रीन, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है?
तो यहाँ पे याद रखिएगा विंडोज में या रिफ्रेश करने के लिए F5 की प्रेस की जाती है। रिफ्रेश करने के लिए F5 की का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, माइक्रोफोन। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका सही विकल्प है सी, मॉनिटर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस? निम्न में से कौन एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है? रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। इसमें देखिए रैम कंप्यूटर के सीपीयू सिस्टम यूनिट के अंदर ही इंस्टॉल रहती है, मदरबोर्ड में लगी होती है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लगी होती है, हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों ही आपके कंप्यूटर के अंदर के पार्ट हैं। जब आप पूरे सीपीयू को पूरे सिस्टम को लेके जाएंगे तभी ये आप इसको ले जा पाएंगे। जबकि पेन ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप कहीं भी एक डिवाइस से दूसरी सिस्टम पे ले जा सकते हैं, जेब में लेकर के चल सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब है इधर से उधर ले जाना, तो इधर से उधर ले जाने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं वो है पेन ड्राइव। इसका सही विकल्प है पेन ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच की इज यूज टू कैंसिल द करंट ऑपरेशन? वर्तमान क्रिया को रद्द करने के लिए, तो इसके लिए करते हैं एस्केप की का प्रयोग। आपको गेम से बाहर निकलना है, टैली से बाहर निकलना है, तो आपको एस्केप की का प्रयोग करना होगा। एंड लास्ट करंट ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए 26 क्वेश्चन है, 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1 KB जो होता है 1 किलोबाइट, वो 1024 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बिट। बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट का मतलब है 2 अंक। कौन कौन से? वो 2 अंक हैं 0 और 1। ये 0 और 1 का आधार 2 है, तो 2 आधार पे घात 10 लगाने पर यानी 2 पावर 10 इज इक्वल टू होता है 1024। यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट हो जाती है, तो 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है, और 1024 KB किलोबाइट इक्वल टू 1 MB होता है, एंड 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है। ठीक है, ऐसे ही 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। फिर आगे आते रहेंगे जीटा, योटा, डेटा, है ना, तो ये इसको आगे समझ। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कॉपी इन विंडोज? विंडोज में कॉपी के लिए शॉर्टकट क्या है? विंडोज और लिनक्स दोनों में ही कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल एक्स से करते हैं कट, कंट्रोल वी से क्या करते हैं पेस्ट, एंड कंट्रोल जेड से क्या करते हैं अंडू करते हैं। क्या करते हैं? अंडू करते हैं। अगला प्रश्न है, वो द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज, पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन था? एनिएक, यूनिवैक, एनालिटिकल इंजन, मार्क 1। तो इसमें पहला यांत्रिक कंप्यूटर आपको बताना है, तो इसमें क्या है कि पहला यांत्रिक कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। पहला यांत्रिक कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये चार्ल्स बेबेज द्वारा तैयार किया गया पहला कंप्यूटर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? गूगल, याहू, क्रोम, बिंग। गूगल, याहू और बिंग ये तीनों ही सर्च इंजन है। क्या है बेटा? सर्च इंजन। सर्च इंजन से मतलब है एक ऐसा एप्लीकेशन जिनसे हम, एक ऐसा वेब एप्लीकेशन जिनसे हम वेब पेजेस, वेब एड्रेसेस या लेख या वीडियोस, ऑडियोज को खोजते हैं। तो गूगल, याहू, बिंग ये तीनों ही सर्च इंजन है, जबकि क्रोम एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है क्लाइंट बेस्ड जिससे आप वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, यानी वेब पेज को ओपन करते हैं, तो ये एक वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? जल्दी से उत्तर बता दीजिए कमेंट में, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। भाई पहले भी बताया कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है।
और मशीनी भाषा कौन सी है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज। तो इसका सही विकल्प बी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है, फिशिंग एक फ्रॉड या स्टील करने के लिए, यानी डेटा को, पर्सनल डेटा को चुराने या उसका धोखाधड़ी करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक है, जिससे आपको ईमेल के माध्यम से कोई ऐसा संदेश भेजा जाएगा आपके सिस्टम पे, जिसको ओपन करते ही वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इसमें शामिल होती है, और ये आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जरूरी इंफॉर्मेशन, जरूरी डेटा सर्वर को वापस भेज देता है। तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी होने पे ये इस हैकर के पास में आपका पूरा डेटा भेज देता है। इस प्रक्रिया को फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ www इज, www का पूरा नाम क्या है। वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वाइड। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, दी वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहा जाता है। तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक माल इन्फेक्टेड या मालिशियस प्रोग्राम होता है, जिसमें आपके जरूरी इंफॉर्मेशन को चुराने या फिर आपके डेटा को नष्ट करने की एप्लीकेशन की क्षमताएं होती हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की टू पेस्ट इज, पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल पी से प्रिंट और कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज, ऑपरेटिंग सिस्टम किस रूप में कार्य करता है। लिंक बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, कंपाइलर, असेंबलर, एंटीवायरस। कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय यानी मशीन भाषा में बदलता है, जैसे सी का कंपाइलर या फिर आपका जावा कंपाइलर। ठीक है, तो ये उच्च स्तरीय भाषाओं को बदलता है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है जो वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम की बात की जाए तो ये सिर्फ बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर और यूजर के बीच एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड, विंडोज, नोटपैड, एक्सेल। तो इसका सही विकल्प है विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है। भाई एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो तरह से होते हैं, एक CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका ये पहला विकल्प सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कि आइकन्स और ग्राफिक्स प्रस्तुत होते हैं और इनसे आप काम को आसानी से कर सकते हैं। और ये होते हैं कमांड बेस, यानी कमांड देनी होती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि है विच इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। गूगल, बिंग, याहू, एक्सेल। तो ये तीनों देखिए, गूगल, बिंग और याहू, ये तीनों ही सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन। और इनमें से नहीं है तो वो है एक्सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, शॉर्टकट फॉर अंडू इज, अंडू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अंडू की शॉर्टकट कुंजी बताइए।
आप कमेंट में बताइए 1 2 3 4 5। जिसने आंसर दिया बेस्ट, अगर नहीं दे पाए तो आप इसको समझ लो। कंट्रोल प्लस जेड अंडू की शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल जेड क्या है? अंडू की शॉर्टकट की। कंट्रोल वाई किसकी है? रीडू की। और कंट्रोल यू से क्या करते हो? अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइन, यानी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींची जा सकती है। कंट्रोल पी किस लिए होता है? प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, जस्ट प्रेस कंट्रोल पी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट? सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? हाँ, ये वही बढ़िया प्रश्न है। रैम, हार्ड डिस्क, कैश, एसएसडी। अब आप बोलोगे सर जी रैम, तो ये गलत आंसर है। अगर कैश और रैम दिया हुआ है तो आपका सही विकल्प है यहाँ पे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है अपेक्षाकृत रैम के। क्योंकि आप मेमोरी हायरार्किकल देखोगे तो मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर आपका सीपीयू रहेगा। सीपीयू से जुड़े हुए रजिस्टर्स और एक्यूमुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर्स एंड एक्यूमुलेटर। और एक रजिस्टर्स और एक्यूमुलेटर एक तरह से बफर मेमोरी प्रदान करते हैं। एंड इसके बाद आता है कैशे मेमोरी, जो कि एक तरह वर्चुअल मेमोरी रहती है। तो कैशे मेमोरी में रैम का डेटा जाता है। किसका जाता है? रैम का। अब रैम से डेटा कैशे को जाएगा, कैशे से सीपीयू को। सीपीयू के भागी होते हैं रजिस्टर्स एक्यूमुलेटर्स। ठीक, तो यहाँ पे कैशे से डेटा कहाँ जाएगा? सीपीयू को। अब यहाँ सीपीयू के सबसे करीबी कौन सी है? कैशे मेमोरी। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होगी? कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी, इसमें ज्यादा डेटा स्टोर नहीं होता है। इसके बाद रैम, रैम के बाद आपका ये एसएसडी वगैरह होता है। एसएसडी यानी हार्ड डिस्क या एसएसडी। ठीक, तो ये यहाँ से डेटा इस तरह से जाता है। अगला प्रश्न है, What does ISP stand for? ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सिक्योर प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटीग्रेटेड। तो ये है इसका सही आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई सजेस्ट यू, अगर आप जो है बहुत ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं ट्रिपल सी का या किसी भी कंपटीशन का, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप लोग चारों विकल्पों को पढ़िए। ठीक है, क्या होता है कि हमने मान लीजिए आईएसपी का पूरा नाम पहली बार में देखा और लगा कि ये सही है और टिक कर दिया और बाद में पछतावा होता है। अगर आपने ओएमआर में भर दिया तो और इससे ज्यादा पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। तो आपको करना क्या है कि ओएमआर में ये करने से पहले ये चेक कर लेना है कि चारों आंसर क्या कह रहे हैं। तो आईएसपी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे चेक करिए, इंटरनेट सिक्योर प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट। तो आपको जो सबसे उपयुक्त, जो सबसे सही लग रहा है आंसर, वही इसका सही आंसर होता है। तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अगर आपने जल्दबाजी में इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर पे टिक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने इसको ओएमआर में फिल कर दिया तो हो गई बड़ी दिक्कत भाई, है कि नहीं? फिर नहीं सुधरेगी। और अगर आपने सिस्टम पे जाकर के इसको ऑनलाइन पे टिक कर दिया और बाद में लॉक भी कर दिया, रीचेक नहीं किया, तो भी नुकसान है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चारों विकल्प पढ़ें और इसमें से सही विकल्प भले आपको पहली नजर में मिल जाए, पहली नजर में ही आपको पहला आंसर मिल जाए, लेकिन आपको तसल्ली से चारों विकल्प पढ़ने हैं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि कंपटीशन में टाइमिंग बहुत मैटर करता है, तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। अगर आपका टाइम बच रहा है एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड आपने निर्धारित किए हैं और 20 सेकंड में आपने 3 सेकंड में आंसर मिल गया, तो आप उसको कोशिश कीजिए 15 सेकंड में सारे आंसर पढ़ लें। ठीक, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको 20 की जगह अगर आपने क्वेश्चन को ही 15 सेकंड में पढ़ा है तो आप फिर इसको जल्दी आंसर दीजिए। तो ये आपके आगे के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न है, विच लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली? कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? तो पहले भी बताया, कंप्यूटर मशीन भाषा या बाइनरी लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। एंड सी, जावा, पाइथन ये हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। हाई लेवल HLL हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इनसे आप विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स, कोडिंग और गेम्स तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, विच की इज यूज टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन? पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है? एंड शिफ्ट, होम, एस्केप। तो इसमें होम की जो होती है वो आप पंक्ति में बिल्कुल शुरुआत में लाने के लिए प्रेस करते हैं।
शॉर्टकट की फॉर कट इज, कट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। और कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू। क्या होता है? अंडू। अगला प्रश्न है, अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क इज, कोई विशेष कार्य करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो वही देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं। पहले जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि इसके अंतर्गत वे विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं जो कोई निर्धारित कार्यक्रम के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे बिल बनाने वाला बिलिंग सॉफ्टवेयर, आपका फिल्म बनाने वाला फिल्म मेकिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा आप रिसर्च एंड अनुसंधान कर रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च सॉफ्टवेयर, स्कूल का डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक। अगर आपको कोई कंप्यूटर का पार्ट इंस्टॉल करना है तो उस पार्ट का सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कोई विशेष कार्य करने वाला प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है? कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है? कंप्यूटर की गति मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में, GHz। इसके बाद अगला प्रश्न है, टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस आर, कंप्यूटर वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए क्या उपयोग करें? क्लीनर, एंटीवायरस, ब्राउजर या कंपाइलर? तो यहाँ पे एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए। एंड इम्पोर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस वीडियो, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स? तो इसमें चार्ल्स बेबेज इनका सही विकल्प है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंप्यूटर फंडामेंटल के थे। आई होप कि कंप्यूटर के ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।